निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न होए सूल। अर्थात बिना अपने लोकल भाषा, अपने भाषा की उन्नति के अपने समाज का विकास करना संभव नहीं होता। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10 जनवरी दिनांक 2025 को हमारे विश्व हिंदी दिवस, हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग हिंदी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके अपनी हिंदी, अपनी मातृभाषा का हमेशा ग्रोथ कीजिए और उसको बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें आज हम पढ़ेंगे, हमने पिछली वीडियो पढ़ा था कंपनी क्या होता है, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने बहुत सारी चीज पढ़ ली। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। पूंजी शोधन आरक्षित खाता क्या है। दोस्तों, पूंजी शोधन आरक्षित खाता ये उन अंशधारियों के लिए होता है जो पूर्वाधिकार अंश लिए होते हैं। पूर्वाधिकार अंश आपको पता ही क्या होता है, ये वो अंशधारी होते हैं जिनको लाभांश सबसे पहले मिलता है और लाभांश इनका एक निश्चित दर पे होता है। इन लोगों के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितने भी अंशधारियों ने जो है कि प्रेफरेंस शेयर लिया होता है, पूंजी पूर्वाधिकार अंश, उस पे जो भी उनका प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट इसमें रिजर्व किया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पूंजी शोधन आरक्षित खाता, ताकि वो फ्यूचर में अगर प्रॉफिट मांगे तो इस अकाउंट से निकालकर उनको रिडीम कर दिया जा सके। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, स्टेट द रूल ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी एक्ट 2013 में जो बताया गया है वो दो शेयर के बारे में बताया गया है, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। तो पहले में आपको पूछा है कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर इज आपका वो अंश है जिसमें पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले लाभांश दिया जाता है और इनका लाभांश एक निश्चित दर पे होता है। और जब कंपनी समापन होती है तो समापन की दशा में इनको सबसे पहले दिया जाता है। ये हो गया आपका पूर्वाधिकार अंश। अब बात करते हैं हम पूर्वाधिकार अंश जारी करने के नियम। तो इसमें 3 नियम है। सबसे पहले अगर हमें पूर्वाधिकार अंश जारी करने हैं तो अपनी जो कंपनी की जो है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक मीटिंग करना होगा और एक मीटिंग में हमें प्रपोजल पास करना होगा कि हम इतने शेयर क्या है इशू करने जा रहे हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होगा। जब सबकी सहमति हो जाएगी, सबकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो प्रस्ताव क्या होता है, पास होता है। दूसरा, उसके बाद आपके पास उतनी अंश पूंजी होनी चाहिए, उन लोगों के लिए उतना एक अलग कोटा होना चाहिए। आपकी अगर लिमिट 5 लाख है तो आपके पास उतनी अंश पूंजी होनी चाहिए कि आप इन लोगों को फ्यूचर में रिडीम कर सको। जैसे मान लो अभी इन्होंने बोल दिया कि मेरा पैसा वापस करिए, हम अब नहीं प्रेफरेंस शेयर वापस करना चाहते हैं, तो आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होना चाहिए। और तीसरा, इनका लाभांश दर निश्चित होना चाहिए, एक निश्चित दर पर इनको लाभांश मिलना चाहिए। और लास्ट में जब कंपनी समापन होती है तो समापन की दशा में इनको क्या है, पूर्वाधिकार जो इनका पूंजी है पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनको वापस मिल जाना चाहिए। यही आपका पूर्वाधिकार अंश है। और ये जो इनके रूल्स हैं वो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 में ये रूल्स बताए गए हैं। 3 रूल्स हैं, प्रपोजल पास करना, दूसरा स्ट्रेटजी ऑफ कैपिटल रिटर्निंग का जो उनको पूंजी वापस करना है, तीसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट होना जो कि बहुत जरूरी है प्रॉफिट के लिए, और चौथा इन द ड्यूरिंग द वाइंडिंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी समापन होने की दशा में पूंजी वापस करना। ये 4 काम इनका है, इनके जारी करने के नियम बताया गया है जो कि बहुत जरूरी है और ये प्रेफरेंस शेयर वाले के लिए होता है। और ये आपको बता ही दिया मैंने, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जब पूर्वाधिकारी अंश खरीदते हैं तो उनके प्रॉफिट जो भी जनरेट होते हैं 5%, 10%, जितने भी अंशधारी हैं उनका एक अलग रिजर्व किया जाता है ताकि फ्यूचर में मांगे तो हम इसी अकाउंट में से रिडीम करके उनको दे सकें। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हमको कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आराम से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, कहानी की तरह पढ़ना है। हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और पढ़ाई को आप मेरे साथ करते रहेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो हमसे कांटेक्ट करिए। आपको मोबाइल नंबर हमारा बता दे रहा हूं 7388351665। और एक बार फिर से आपको आज 10 जनवरी 2025 को आपको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार।